दीन के लिए सबसे पहले कुर्बानी औरत ने दी है। किसने दी है? औरत ने माल की कुर्बानी दी। अच्छा देखिएगा क्या क्या शान है औरतों की। माल की भी कुर्बानी औरत ने दी पहले, मर्दों से पहले। अच्छा, जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया, अबू जहल डराता रहा, ए सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, दौलत देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे। और सुमैया कही कि अबू जहल ये दौलत तुम्हें मुबारक हो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत सुमैया को अबू जहल बांध दिया, अबू जहल बांध दिया, रस्सियों से बांध दिया। और सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे। ये तलवार देखती है और सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है, ए अबू जहल तू मुझे डरा मत, मुझे मत धमका, मैं तेरे डरने से डरने वाली नहीं। सुनो, तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा तो कर सकते हो लेकिन मेरे सीने से ईमान नहीं निकाल सकते। मेरा खून बहेगा, खून का हर कतरा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ नजर आए। ये ईमान है। मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे मस्जिद में। एक नौजवान नकाब बहाना, चेहरे पे काला निकाब बहाना और तलवार लिया, मस्जिद के अंदर में घुसा। तो उन लोग घबरा गए, कीजिए। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ जल्दी। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोला हम मैं जी। बोला चलो उठाओ। हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले गया मस्जिद के बाहर ले गया और वहाँ पर जाके वो बकरा ज़बह कर दिया और खून में तलवार को पूरा एकदम रंग लिया। अब बुढ़वा बुजुर्ग को बोला कि तेई है रही नहीं ते मस्जिद मत जी। और तलवार में खून लगा करके जैसे टपक रहा खून, ये नौजवान फिर मस्जिद के अंदर घुसा। अब उन लोग देखा कि वाह, मतलब काम भाग ली। अब ये नौजवान कहा कि अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से सच्चा मुसलमान कौन है? सब चुप। एक आदमी कह मोहसिन साहब सच्चा मुसलमान। जब मोहसिन साहब बोले नहीं नहीं नहीं, हमें खाली अजान देखी। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। हाथ उठा बोलो इंशाअल्लाह। पहले सुनते थे, एक नौजवान शादी किया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली गया तो वहाँ से फोन करता था, सास से बातचीत होते 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 अब कब बातचीत हुआ, बातचीत होते होते फिर क्या हो गया, वो दमादे कहेगा, सास कहेगी। दामाद दिल्ली से 6 महीना पर घर आया, बीवी को लिया ससुराल पहुंचा दिया, साली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, सास को बिठाया, दिल्ली लेकर भाग गया। जो जमेले खत्म रह गए। इसका सही इस्तेमाल करो, बच्चों को इससे दूर रखिए। ये छोटे छोटे जो अठन्नी चवन्नी है, इसको दूर रखिए मोबाइल से। अभी होता क्या, हमारी माँ बहनें भी है, अगर देखिए बच्चा देखिए 2 साल का है, रो रहा है, अब माँ कहती है कि दौग निकाल लगा के टुरवाका नहीं जी,
अब बीवी के आगे किसकी चलती है? चलेगी? अरे बोलो चलेगी। ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें देख रही है, कल पहनवा का नाश्ता बन भाई। तो बहुत सीधी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है इतनी सीधी है। आहा, एक नौजवान बीमार हुआ, बीवी पूर्णिया अररिया कर करके दवाई खिला के थक गई, अच्छा नहीं हो रहा, नौजवान अच्छे नहीं हो रहा। अब बीवी इतनी सीधी, कल की देखो नहीं ते एक्सरा करा ला, अल्ट्रासाउंड करा के दखिलान, खून जांची के दखिलान, कोई बीमारी नहीं निकल ली, एक बार ते पोस्टमार्टम करो नहीं पता चल। एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोर्ट में ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जा रही थी पटना। आहा, अच्छा रात का समय है, रोशनी कम है, जनरल बोगी में ये बेचढ़ा, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, बोला बाप रे हमको पटना जाना है, इतनी भीड़ में ये बैठने की जगह नहीं है, हम खड़ा खड़ा कैसे जाएंगे? बोले यहाँ दिमाग लगावे लगती। वो चिल्लाया सांप 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 सांप। अब वो सांप का लफ्ज सुनकर अब एक दूसरा आदमी, तीसरा चौथा सोना, पांचवा सोना, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। बोले सांप घुस की गिली से पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी सोचा के बताइए, पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आखिर का पूरा डिब्बा खाली भाग गया। बोले दिमाग हमारा काम करेगी। चादर निकाला, सीट पे बिछाया, चादर ओढ़ के सो गया कि अब पटना में हम सुबह उतरे। आंख लग गई, गहरी नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने, स्टेशन में चाय बेचता नहीं, चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता है ना, तो चाय वाले ने आवाज़ लगाई चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला बाबू इधर आओ चाय पिलाओ। तो चाय वाला चाय निकाल के दिया कप में, दे दिए, कप पकड़ के बोलता बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई है? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो अररिया कोट है। बोला अररिया कोट है? अरे रात में हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोला नहीं गाड़ी तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बा में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है, तो ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। तो बहुत बड़ी भूल गई, ढेरी चालाकी कर ली मैं। एक तवायफ औरत हदीस के अंदर में है, एक नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, तवायफ औरत और कुर्बान जाओ गुनहगार औरत कुएं के पास में खड़ी है और देखी प्यास लगी, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, ना रस्सी है ना डोल है, तो वो कुएं में उतरने के लिए कड़ी कड़ी कड़ी, अरे कड़ी जाने जा बोले नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसको, कड़ी बोलते हैं ना, वो कड़ी पकड़ करके वो कुएं में उतरी, पानी पी बाहर हो गई। जब बाहर निकली देखे एक कुत्ता है, कुत्ता आया हाँफता हुआ, जबान बाहर निकला हुआ। ओ ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन ना डोल है ना रस्सी है, कैसे पानी निकाले? तो ये औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़ा का मौजा खोली और कुएं में उतरी, मौजा में पानी भरी, तो मौजा अब एक हाथ से पकड़ेगी तो एक हाथ से कड़ी पकड़कर कुएं से बाहर कैसे निकलेगी? तो मौजा को दांत से पकड़ ली, पकड़ के कड़ी पकड़ के बाहर निकली, अपने हाथों से कुत्ते को पानी पिला दी। ये गुनहगार औरत, तवायफ औरत, नाचने वाली औरत, कुर्बान जाओ, कुत्ता को पानी पिलाई। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा करके अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। ट्रेन में जनरल बोगी है, जनरल बोगी है, उसमें बैठ सकते हैं आप, सोने की इजाज़त नहीं है। सोइएगा कहाँ? जहाँ रिजर्वेशन है, स्लीपर आपने सीट बुक किया है वहाँ सोइए, एसी में सोइए, फर्स्ट क्लास में सोइए, सेकंड क्लास में सोइए, थर्ड क्लास में सोइए, लेकिन जनरल बोगी में ये सब बैठ के जाएगा। जिसको जगह मिलेगी बैठने की बैठेगा, जिसको खड़ा होने की जगह खड़ा होगा। एक आदमी, अब वो गाड़ी लगी हुई थी, सो गया, जगह सीट खाली है, सो गया चादर ओढ़ के। अब ये गाड़ी अररिया से खुली, पूर्णिया रोकी, कुछ लोग चढ़े, देखा अरे भाई सोया हुआ है, तो एक आदमी उठाया गया, भाई उठ के बैठिए, हम लोगों को बैठने दी, जनरल बोगी है ये। तो चादर मुंह से हटाया और बोला कि तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला नहीं, सूता सूता। सोचा लगे बदमाश आदमी है, आगे बढ़ गया। गाड़ी पूर्णिया से खुली, कटिहार में रोकी, फिर कुछ लोग चढ़े, लगे सोया हुआ है, जगह नहीं है, मैं उठाया, भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। फिर चादर हटाया, बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं?
तो उन लोग सोचा लगा कोई नेता होता जी, बस सुता। गाड़ी फिर तीसरे स्टेशन में रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो चढ़े तो उन लोगों ने कहा भाई अब उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, सोने की सीट नहीं है। तो चादर हटा के वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो उसमें टेढ़ी आदमी था, वो पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। सुता। एक बच्चा के पैर में जूता, फटा हुआ जूता था, फटा हुआ जूता था। कुर्बान जाओ, एक आदमी देखा तो देखा कि बाल बिखरा हुआ है, बदन में मैला कुचैला कपड़ा है और कड़ाके की ठंड है, बच्चे के पैर में फटा हुआ जूता है। तो खड़ा होके देखा तो बच्चा भी देखा, तो आदमी को रहम आ गया। बोला बेटा के जूता काहे फटा हुआ पहने हो? तो बच्चा कहने लगा मेरा अब्बा नहीं है, मेरा अब्बा नहीं है, हम यतीम हैं। वो आदमी बच्चे का हाथ पकड़ा और जूते की दुकान पे ले गया और दुकानदार से कहा कि सबसे अच्छा जूता इसको पहनाइए। और दुकानदार ने उस बच्चे को जूता दिया, बच्चा जूता पहना। तो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? फिर नौजवान कहने लगा नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, नौज़बिल्ला, अल्लाह तो हम सब का एक है जो सारा जहान को पाल रहा है। तो बच्चा कहता है तब तो आप अल्लाह के दोस्त हैं। कह के मैंने रात में अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मेरा जूता फट गया है, जूते का इंतजाम कर देना। शायद अल्लाह ने मेरे जूते के लिए आपको अपना दोस्त बना लिया। मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने दौलत दिया, ज़कात क्यों फर्ज किया गया? वक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात निकालो। अल्लाह कहता है आगे मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा अपने बंदे से कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। या अल्लाह तू खाने से पाक, बीवी से पाक, औलाद से पाक, मकान से पाक, या अल्लाह फिर कर्जा लेके क्या करेगा? कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मदरसा बना देगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा होगा। और कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल की खिदमत करेगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। गरीब बच्ची की शादी करा देगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। मस्जिद बनाएगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। और मैं इसे पहाड़ बनाकर वापस कर दूं। सुनो अल्लाह वाले, वक्त के वली कामिल, आलिम दीन और कुर्बान जाओ हमारे अकाबिरीन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। और कुर्बान जाओ, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बारिश शुरू हो गई तो बच्चों ने किताब उठाई, अपने सीने से लगाया और रूम के अंदर चले गए। अब हजरत ने देखा कि सारे बच्चे चले गए किताब लेके, किताब को बचाना है। पानी से किताब को, अरे जोर से बोलो, भाई बैठ जा भाई। बच्चे को पानी से किताब को बचाना, बच्चे लोग रूम के अंदर चले गए। और वक्त के वली इतने बड़े आलिम दीन मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ। आपने देखा बच्चे सब चले गए, चप्पल जूता छोड़कर गया है। आपने अपने कंधे से गमछा उतारा, रुमाल उतारा, बिछाया और सारे चप्पल जूतों को उस पर रखा रुमाल में और बांध कर अपने सर पे रखा। रूम के अंदर ले गए। बच्चों ने देखा कि हजरत हम लोग के चप्पल जूतों को अपने सर पे रखे, चीखें निकल गई। बच्चों ने कहा कि हजरत ये आपने क्या किया? तो आपने फरमाया अरे क्या है, तुम लोग दिन रात काल अल्लाह काल रसूल करते हो, मैं तुम्हारे जूतों को भी ना उठाऊं, हम तुम्हारे जूतों को ना उठाऊं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और सुनो कौन है थानवी रहमतुल्लाह अलैह। और कुर्बान जाओ, पैर में तकलीफ है, डॉक्टरों ने कहा पैर मोड़ना नहीं हजरत कुछ दिन के लिए। आप बैठे हुए हैं, ये एक पैर ऐसे फैला हुआ है। मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान आ गए, आप अपने अपने खादिम से कहते मेरे पैर को मोड़ो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है। आपने फरमाया तुम देखते नहीं मेरे सामने हाफिज कुरान बैठा हुआ है, हाफिज कुरान बैठा हुआ है। ये बेअदबी है कि कोई हाफिज कुरान बैठा हो, उनके सामने मैं पैर करके खड़ा बैठूं। कुरान को इज्जत दो, अल्लाह आपको यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। एक क्रिश्चियन एक हिंदू सफर कर रहा था, भूख लग गई।
देखा कि एक बस्ती है, बोले चलो वहाँ बस्ती में कुछ मिल जाए खाने को। क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू भाई और कुर्बान जाओ, जब वो करीब गए तो पता ये चला, बैठ इसको उधर लेके जाइए। क्रिश्चियन और जब दोनों भाई, हिंदू भाई क्रिश्चियन दोनों जब बस्ती के करीब गए, देखा कि मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नजर आ रही, वो सोचे मुसलमानों की बस्ती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि देखो ये सब के सब मुसलमान हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, इन लोगों को पता चलेगा, पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं हम लोग नाम बदल लेते हैं, नाम। हाँ, तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम अहमद रख लेते हैं, तुम क्या रखोगे? तो हिंदू भाई बोला कि भाई देखो, हमने तो सुना है कि मुसलमान भले रहमदिल होते हैं और उनके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है, तो हम अपना नाम जो मेरा है सुनील वही रहेगा। बोला सोचीला? बोला ना सोचील नाम। चलो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमाम साहब ने दोनों को बिठाया। कहाँ से आया भाई? बोले मैं, हम लोग मुसाफिर हैं, गुजर रहे थे तो प्यास लग गई, भूख लग गई तो थोड़ा सा। अच्छा हाँ, बैठिए 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 बैठिए। ओ क्रिश्चियन से पूछा, अब कुर्बान जाइए, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अहमद है। अच्छा अहमद है, अच्छा इसका नाम, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला वो दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ। इमाम साहब ने एक आदमी नौजवान को बोला कि इधर आओ, ये सुनील के लिए खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त हो गया, इसको भूख लगी होगी, रमजान का महीना था। इसको पते नहीं था। इमाम साहब, ओ खादिम नौजवान आया, खाने का इंतजाम किया, सुनील को ले गया, सुनील भाई चलिए आप। और सुनील भाई चले गए। अब इमाम साहब इससे पूछते हैं, कहिए अहमद भाई रोजा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। हमारे एमपी साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से। इन आंखों ने देखा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, 200 से 250 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली से बिहार आए थे, लाइनें लगी थी गाड़ियों की। गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई। चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे। बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक, रिजर्वेशन बनाते कि नहीं बनाते भाई? भाई टिकट बना लेते। क्यों बनाते? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई टेंशन ना हो, अररिया कोर्ट पे गाड़ी लगी हो, ओहो हम जाएं, जिस सीट को मैंने बुक कराया है चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े, सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, भाई टिकट, मैं मोबाइल निकालूं, 1 महीना पहले मैंने टिकट बनाया है, सीट बुक करवाया है, मैं उसे दिखा दूं, भाई ये मेरा टिकट है। टीटी कलम चलाएगा, बोलेगा सो जाइए। दिल्ली की तैयारी, मुंबई की तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले करते हैं। जहां जाकर आना है, साल 6 महीना के बाद लौट कर आना है।
अब वहां जाना है जहां से लौट कर ना आना है। कितने साल और कुर्बान जाओ, दुनियावी जिंदगी कितने साल की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोले कि अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो पूछे कि क्या दुआ करें, बोलो। तो वो औरत कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे ना वो छोटे में मर जाते हैं, छोटे में, हाँ छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे। तो वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल होती है ना उम्र, वो बच्चा मर जाता है। हाँ तो उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 1000 साल की उम्र पाई। 400, 500, 600 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे उस ज़माने में। तो ये बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर 250 साल, 300 साल मेरे बच्चे की उम्र होती है, मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर फिर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला घर, वही तो बिल्डिंग बनाएगा, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, काश ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर इस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देती। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप मकान बद बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, अल्लाह ने दिया है बच्चों के लिए, औलादों के लिए आशियाना जरूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहां मकान बन गया, वहां कौन बनाएगा? क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करे कि नहीं, मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करे कि ना करे, भाई करे कि ना करे। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रहती जिंदगी अपने हाथों से कर लो, ये सबसे बेहतरीन सदका है, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख 3 फरवरी को, क्या फरवरी को? 3 फरवरी को शब बारात है। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब, उस रात में करना क्या है? दिनों हलवा बनैया नहीं, ये हमारी माँ बहनें तैयारी करती है। देखो अल्लाह ने ये रात अगर तौफीक दे, कुरान की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, क़ज़ा उम्री नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह से मांगना, फजूलियात में इस रात को ज़ाय नहीं करनी। 3 फरवरी को शब बारात, 18 फरवरी को तरावी की पहली नमाज, 19 फरवरी को रोज़ा रखना है, पहला रोज़ा 19 फरवरी, और 3 मार्च को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह हम सबको इस महीने का इकराम, एहतराम, इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह पक्का वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों के रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे। देखिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उस दरवाजे में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा कहाँ गए वो रोज़ेदार जिन्होंने मेरे लिए पानी को छोड़ा, खाना को छोड़ा, ख्वाहिशों को छोड़ा, कुर्बान जाओ, नफ्स को मारा, खाने में हाथ नहीं लगाया। आज उसको इनाम देंगे और ये दरवाज़ा से दाखिल हो जाओ। और एक बात रखना, रोज़ेदारों को अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा, अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कह लेने दीजिए, खैर जो बूढ़े लोग वो रख लेते हैं, ये हमारा नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये रोज़ा रखने को तैयार नहीं है, रोज़ा नहीं रखता। 70% नौजवान हमारा रोज़ा नहीं रखता है।
क्यों नहीं रखता है? इसकी वजह यही है, मैंने एक नौजवान से पूछा कि रोज़ा काहे नहीं हो? बोला हजरत हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं ना कि भूख बर्दाश्त नहीं है। कितना बड़का खबक्कर है रे, खाने के लिए पैदा हुआ क्या? मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। ओ किताबों में आया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है ज़मीन पर, ज़मीन कहती है अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं फट जाऊं, इसे अंदर में संभालूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं टूट पड़ूं। फरिश्ते कहते अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। ओ नौजवानों सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है ज़मीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ। मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मैं जानता हूं तू बख्श देगा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाब देकर तू क्या करेगा? ओ कुर्बान जाओ, नबी की एक हदीस सुनो। हशर का मैदान होगा, अल्लाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुर्बान जाओ। ओ मिंबर बिछाए जाएंगे, मेरे महबूब मिंबर पर बैठो और कुर्बान जाओ। सारी उम्मत खड़ी है और नफसी नफसी का आलम है। नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे नहीं, मिंबर पर हाथ रखेंगे। कुर्बान जाओ, मिंबर पर हाथ रखेंगे, अल्लाह का हुक्म है और कहेंगे कि या अल्लाह आज हम बैठ नहीं सकते, अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। और हिसाब व किताब होना है, अल्लाह इजाजत दे दे, ये मेरी उम्मत है, इसका हिसाब मैं ले लूं। मेरे महबूब, आप हिसाब लेंगे या आपकी उम्मत है
गुनाह की है, ये आपके सामने शर्म महसूस करेंगे। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब मैं इनका हिसाब लूंगा और पर्दे में लूंगा। है पर्दे में लूंगा। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई ऐसा रिश्ता किसी रिश्ते से प्यार करने वाला? बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, बाप गुस्सा हो जाता है, मां से बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दो, ये मेरा कहना नहीं मानता। एक दिन आता है, बेटा जब कहना नहीं मानता, बाप इतना गुस्सा होता है, बीवी से कहता है इसे कह दो मेरे घर से निकल जाए। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। कभी अल्लाह ने खाना बंद किया? अरे बोलो, कभी खाना बंद किया? कभी इज्जत उतारी? कभी लिबास से महरूम किया? अल्लाह हर नेमत दे रहा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, अज़ाब देकर कि तू क्या करेगा, रहीम है तू रहम ही फरमा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। सुनो, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। मेरी नहीं, आमिना के लाल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। 3 बोलो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तौबा करके उठो नौजवानों, इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह बंदे की तौबे से इतना खुश होता है, फरिश्तों से मेरा रब कहता है कि देख मेरे फरिश्ते, ये मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है मैं ही माफ करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं माफ करने वाला। अल्लाह खुश होता है। तो कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और साथ ही साथ अज़मत कुरान, जलसे दस्तारबंदी, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान जिनको बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। देखिए, आसमानी 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं बोलिए? 4 किताबें हैं। और ज़बूर है, इंजील है, ज़बूर है, तौरेत है, इंजील है, कुरान है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ज़बूर एक साथ में पूरी ज़बूर किताब आ गई, पूरी किताब एक बार में नाजिल हुई। तौरेत एक साथ, इंजील एक साथ। कुरान को 23 साल लगे। कितने साल लगे? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। और कुर्बान जाओ, ये कुरान, ओहो, ये सिर्फ किताब नहीं है। तौरेत किताब है, इंजील किताब है, ज़बूर किताब है। ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह ने जो गुफ्तगू किया है, कुर्बान जाओ। ओ मुसलमानों, नौजवान, बैठ जाओ भाई, इस तरीके से करें कैसे होगा? बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए। देखिए, जलसा आपका है, जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह, शोरगुल ना करे। आधा घंटा से लेकर 40 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोबाइल ने बड़ा फितना मचा रखा है, बहुत फितना मचा रखा है ये मोबाइल। इसका सही इस्तेमाल करो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिलेगा।
अगर मेरे बच्चों नौजवानों इसका गलत इस्तेमाल तुमने किया, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। और ये पैगाम देना चाहता हूं, आप लोग अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका निकाह नहीं हुआ है, उन बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दीजिएगा। बहुत सीधी सादी है। हम अपनी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गोद पहली दरसगा है, इसलिए अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने की औरतें थी, कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा गोद में होता था। और वो उस वक्त की औरतें थी, कुर्बान जाओ, जिसके गोद से, जिसके शिकम से वक्त के वली पैदा होते थे, वक्त के मुहद्दिस पैदा होते थे, वक्त के आलिम दीन पैदा होते थे। आज क्या वजह है? गाना से फुर्सत मिले तब तो है। और इसलिए ज़हन में इधर मैं ये कहना, देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी काम है बोला? बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? ये काम बरसों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता का बच्चा नहीं, अरे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, भैंस सब एक बच्चा ही। तो बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। चाहे जो हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। जमीन बेचनी, जमीन बेच दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम दिए। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, जो चाहे वो पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान का कारी बनाइए। सबसे पहले क्या बनेगा? कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। ओ मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उड़ीसा के जलसे में हजरत के साथ में और कुर्बान जाओ, ओहो 50,000 का मजमा, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हजरत ने कहा कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना जन्नत में ले जाने वाला। मौत आनी नहीं भाई, मौत आएगी कि नहीं? मरना है कि नहीं? जब मरना है, मौत जब आएगी। अभी मालदा का प्रोग्राम, मालदा का प्रोग्राम जहां पर ठहरना था, आराम करना था, ओ नौजवान सब लेके गाड़ी वहां लगी। देखो आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अंदर जब गए रूम के अंदर में, तो मकान मालिक जो था उन्होंने कहा कि हजरत इस पलंग पर आप आराम करें। तो उसकी ज़ेबो आशाइश को देखकर, मैंने आराइश को देखकर मैंने कहा कि बाबू मकान बड़ा खूबसूरत, किसका मकान है? बोला हजरत ये मेरा है। हमने कहा हाँ बहुत खूबसूरत मकान है। बोला हजरत ये जो पत्थर है ना, मार्बल, ये हम यहाँ से नहीं मंगाए, लोकल मार्बल नहीं है। बोले फिर कहाँ से मंगाए? बोला जयपुर से मंगाए, जयपुर से मंगाए। हमने कहा कि बाबू मकान बहुत अच्छा बना लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दौलत दिया, पैसा दिया, तुमने आशियाना बना लिया, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? हम बोला कहाँ? वहाँ। बोला ससुराल में? ससुराल में नहीं भाई, कितना बुद्धू हो तो यार, इतना मकान 3 मंजिला तुम बना कैसे लिए? अरे मरना की है कि नहीं है? बोला हाँ मरना तो है। हमने कहा वहाँ घर बनाए? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे
इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन आना? अरे बोलो भाई कितने दिन आना? और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि हजरत बात तो सही आपकी है। मैंने ये कहा नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत नहीं पढ़ते। हमने कहा कि वादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, जब जलसा शुरू हुआ, जब चंदे की बारी आई, मस्जिद का जलसा था, सब उससे, मैं 50,000 से शुरू किया था, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख देंगे। अब वादा है कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह जब तक हमें हयात रखेगा, मेरी कोई नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे। अरे बोलो घर बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए इंशाल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं किरंग मरली, किरंग मरली, किरंग मरली। बोले इलाज नहीं मिली ठीक सा, ये हालत मरी गई। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। मौत तो बहाना तलाश करती है, मौत बहाना तलाश करती है। कुर्बान जाओ, मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए थोड़ा सा भी, मैं अपने मौजू पर तो आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, ए बच्चा, अरे बड़ा गड़बड़ा रहा है सब। अच्छा एक बात और बताता चलूं, अगर मौत का फरिश्ता, और कुर्बान जाओ, अगर वो कुछ ले दे के न समझला, इजराइल अलैहिस्सलाम आते, पैसा वाला है, MP है, MLA है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, बोले चलिए आपका टाइम हो गया है, बस यहाँ रखिए, वो हाँ बुधवार अगला जाए। तो ये पैसे वाले कभी नहीं मरते, वो बोलो मर लेते। जमींदार कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MLA, MP कभी नहीं मरता। लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति हो मौत का मजा चखना होगा, प्रधानमंत्री हो मौत का मजा चखना होगा, MLA हो, MP हो, अमीर हो, कबीर हो, फकीर हो, औरत हो, नौजवान हो, बच्चा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है,
कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह दुनिया में रहकर और आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई हज़रत? 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और एक बात ये रखिए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अल्लाह के रसूल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, खातमुन नबीयीन की सुनो और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अफसोस का मकाम है इस मजमे के अंदर में। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं ये मदरसा, देखिए सदक़े जारिया है, मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी। आप मर गए, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ मदरसा बना दिए, आप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाये नहीं करता। नेकी ज़ाये, अरे बोलो भाई, नेकी ज़ाये नहीं करता। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह का वादा सुनो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों इतना बड़ा मजमा है, देखिए मैं कम से मांगूंगा, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 20,000 देने वाले, 10,000 20,000 देने वाले अपने माँ बाप के नाम पर नियत करो इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से नियत करोगे इंशाअल्लाह, इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले, दोहरा सवाब मिलेगा। और जैसे ही आप नियत करोगे, माँ बाप चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक इस धरती पर मदरसा दारुल उलूम चलता रहेगा, और तब तक अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाएगा। तुम मर जाओगे, अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पहला कोई शख्स मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए, चाहे 10,000 चाहे 20,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हज़रत अल्लाह ने मुझे सब कुछ से नवाजा है, खुशहाल बनाया है, ज़मीन का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। इंशाअल्लाह हम खड़े हैं अल्लाह के रास्ते में, हमारा माल खर्च होगा, इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे। है पहला कोई खुशनसीब नौजवान अपना नाम पेश करें इंशाअल्लाह। कोई देखिए मैं 10-20 हज़ार मांग रहा हूँ, आप 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं। बस पहला कोई सखी को मैं तैयार कर रहा हूँ। वो कौन खुशनसीब सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मास्टर शाकिर साहब 10,000 दिए अपने माँ बाप के नाम। हाय देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे जनाब मास्टर शाकिर साहब दामद बरकातहू पहले फहरिस्त में उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज़्ज़त में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशा प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह मास्टर शाकिर साहब ने नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाइए तो इंशाअल्लाह मास्टर साहब का साथी बन जाइए। कोई बड़ी रकम नहीं, क्या मांगे आपसे, क्या मांगे हम? ज़मीन मांग रहे हैं? नहीं, ज़मीन मांग रहे हैं नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, क्या मांगे? 10,000 रुपये मांगे। इससे क्या आप गरीब हो जाएंगे? नहीं। गरीब हो जाइएगा? नहीं। कारोबार बंद हो जाएगा? नहीं। तिजारत बंद हो जाएगा? नहीं। और सुनो, नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। ए भाई, ये चाय वाला कहाँ से आ गया भाई? ये देखिए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है, ये जलसे को बेचेगा। तो भागो भाई, उधर जाओ। मास्टर क्या? मास्टर दानिश। आहा, बड़ा अच्छा नाम है मास्टर दानिश साहब। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर दानिश साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। आमीन। तीसरा देखिए, है माशाअल्लाह, आने दीजिए। वाह भाई जी की जैसी। अच्छा, अब जल्दी खड़ा नहीं होगा आदमी। बोले बाप खड़ा होना हम खतरा जी, बैठो जल्दी। 2 जन हो लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का दोस्त खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाअल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तीसरा हो गया। 5 आदमी चाहिए मुझे माशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद सलमान साहब। सलमान साहब, आई नाम देखिए कितना प्यारा। एक सहाबी थे हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाओ। है ये देखिए चौथा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अमीन शमीम साहब। अमीन शमीम साहब 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गेलो। कत जन होलो? 4 जन होलो। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे देखिए नौजवान, है कौन है? नाम बोलिए। मकफूरा बेटा, मकफूर। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। आमीन। अल्लाह उस नौजवान, ये नौजवान अल्लाह देने को कबूल फरमा। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, तिजारत में, ओहदे में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 5 जन होलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन लोगों के लिए मैं बंगला का एक शेर, ये बच्चा बहुत देर से बोल रहा है बंगला, इसको बंगाली भेज देगा। नमाज के बोलो ना। बाज़ लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, हजरत क्या है वो करें, इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। समय नहीं जा, हमारा टाइम नहीं जा, बोला हमारा मुंह तक टाइम नहीं जा। कितना बड़ा झूठ बोल रहा, कितना बड़का झूठ बोल रहा है। बोल रहा हमको पेशाब करने का फुर्सत नहीं है, इसका फुर्सत है। अच्छा अगर पखाना लग जाए, अब पेट पकड़ी के खड़ा रहे तो आदमी कहती करे खड़ा जाओ, बोला भैया पखाना लगे तो जा, बोला टाइम ही नहीं। कितना बेवकूफ आदमी है भाई। पेशाब का टाइम, पखाना का टाइम, दुनिया कमाने का टाइम है, रिश्तेदारों के लिए टाइम, बीवी बाल बच्चों के लिए टाइम। टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं। ये उन लोगों के लिए शेर है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। माशाअल्लाह 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। माशाअल्लाह ज़मीन के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई छठा सखी खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। हाथ को उठा दो मुसलमानों, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार से आप गरीब नहीं। ये देखे नौजवान खड़े हो जाए। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम मसीह नाम है, मसीर। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, घर में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। कै दरवाजे हैं? बस 7वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपना नाम पेश करो जल्दी से, 5 से 10 मिनट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। हजरत माँ बहनों के पिंडाल में कुछ छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिएगा। माँ बहनों के पिंडाल में भेज दिएगा। मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ जेवर बनाई हो, जेवर बनाई हो, ओ मेरी माँ बहनों जितना घर से पैसा लाई हो सब चादर रुमाल में डाल देना। आज सब तिया जेवरों खोली डाली दिया। नहीं नहीं नहीं, देखो तारीख इस्लाम गवाह है,